हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये PHP विद MySQL यूज़र रजिस्ट्रेशन पार्ट नंबर 10 है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यू यूज़र मैं बनाऊंगी। ये पेज हम क्रिएट करेंगे। उससे पहले मैं रजिस्टर पेज में इसे मैं कलर डाल देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसे मैं रजिस्टर पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग ये जो आप पी टैग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम CSS प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो सर चलिए सबसे पहले मैं क्लास लिख देती हूँ और क्लास का नाम मान लीजिए एरर रहेगा। और ये CSS में जाएंगे हम, यहाँ पे डॉट एरर लिखेंगे और उसके बाद के अंदर हम फॉन्ट मान लीजिए मैं बोल्ड कर देती हूँ और उसी तरह से कलर डाल देती हूँ। कलर हैज़ C00, ये क्या है, रेड कलर है। तो चलिए इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ हम रिफ़्रेश कर देते हैं, कंटिन्यू। तो आप देख सकते हैं ये रेड कलर आ चुका है और फॉन्ट इसका। तो अगर आपने यूज़र ने रजिस्टर नहीं किया है तो ये इस तरीके का एरर दे देगा। मान लीजिए एक नेम डाल देती हूँ मैं, जानवी कुमारी, जानवी@gmail.com। पासवर्ड मान लीजिए जानवी है, कन्फर्म पासवर्ड। मान लीजिए ये कुछ एरर हमने किया है रजिस्टर में, ठीक है। तो देखिए ये भी रेड कलर का रहा है, योर पासवर्ड डिड नॉट मैच द कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पे जानवी कर दें, ये जानवी आ गया है और यहाँ हम रजिस्टर कर देंगे। तो देखिए यू आर नाउ रजिस्टर्ड। अब हम इसमें जाएंगे और यहाँ हम रिफ़्रेश कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं 11th नंबर पे जानवी 1 से लेके 11th नंबर पे जानवी कुमारी, जानवी @ ये आ गया है। चलिए हम यूज़र रजिस्टर व्यू यूज़र्स बनाते हैं पेज। तो यहाँ हम सबसे पहले एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं और इसे पहले सेव कर लेते हैं, फाइल सेव एज। और देख सकते हैं ये इंक्लूड है, यहाँ हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं इसके। देखिए रजिस्ट्रेशन आपका फोल्डर है, यहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे हैं इंडेक्स MySQL और रजिस्टर के पास। तो इसका नाम मान लीजिए कि व्यू यूज़र कर देती हूँ, व्यू यूज़र्स .php, ठीक है। इसे सेव कर लें। तो चलिए प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हम PHP टैग खोलेंगे और यहाँ मैं लिख दूँगी PHP। हम पहले टाइटल लिख लेते हैं, पेज टाइटल, क्योंकि हम चाहते हैं कि टाइटल का पेज चेंज हो। और यहाँ हम लिख लेते हैं व्यू द करंट यूज़र, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले ही बताया है कि ये जो टाइटल इको कर रहे हैं हम लोग टाइटल में, ये हर का पेज चेंज हो रहा है। चाहे वो रजिस्टर में जाएगा तो रजिस्टर का पेज आप देख सकते हैं क्या है, रजिस्टर। उसी तरीके से व्यू का क्या है, व्यू द करंट यूज़र। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंक्लूड कर देते हैं। इंक्लूड क्या करता है, पेज को इंक्लूड कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो header.html है वो इंक्लूड फोल्डर के अंदर है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है include/header.html। तो यहाँ पे पहले हम जाएंगे और रिफ़्रेश कर देते हैं और कंटिन्यू। तो आप देख सकते हैं कि अब ये व्यू यूज़र दिखा रहा है। पहला चीज़ आपने टाइटल दिया, व्यू द करंट यूज़र आ चुका है, और दूसरा हमने ये आप देख सकते हैं कि ये हेडर आ चुका है। उसी तरीके से हम इंक्लूड करा लेते हैं फुटर को भी, इंक्लूड। और यहाँ हम लिख लेते हैं फुटर इंक्लूड्स के अंदर है ये, देखिए ये इंक्लूड्स के अंदर है। तो यहाँ हम लिखेंगे इंक्लूड्स footer.html, ठीक है। इसे सेव कर लें और यहाँ हम पहले चेक कर लेते हैं। देखिए आ चुका है, हेडर आ गया, फुटर आ गया। तो चलिए अब इसके बीच में हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो आपको व्यू यूज़र में क्या दिखाना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट आपको दिखाना है यूज़र का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इको कर लेते हैं। हम सबसे पहले हेडर बना लेते हैं। तो H1 टैग लिख लेती हूँ और ये मैं कोटेशन स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ कोटेशन हम बंद कर देंगे और ये सेमीकोलन। तो हेडर खोल चुकी हूँ और हेडर हम बंद कर देंगे। देखिए आप HTML का टैग अगर आपको लिखना है तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये सेमीकोलन है कि हमने पिछले बार भी गलत किया था सेमीकोलन में। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई HTML का टैग लिखेंगे तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसके अंदर, मगर आपको कोटेशन के अंदर डालना होगा। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ रजिस्टर
यूज़र्स। ठीक है, इसे सेव कर लें और मैं पहले चेक कर लेती हूँ। यहाँ देखिए रजिस्टर्ड यूज़र आ चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे MySQL कनेक्ट को, जो कनेक्ट PHP है इसको। तो हम लिख देते हैं रिक्वायर और MySQL कनेक्ट PHP, MySQL कनेक्ट .php आप देख सकते हैं, और इसको हम कोटेशन के अंदर डालते हैं। तो यहाँ देखिए MySQL कनेक्ट PHP का नाम क्या है, यहाँ पे ये पेज है MySQL कनेक्ट .php का। तो यहाँ पे मैंने इसे रिक्वायर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, क्वेरी करेंगे। तो यहाँ लिख लेती हूँ, ये आपका कमेंट है, मेक द क्वेरी। और पहला क्वेरी हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर रही हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रजिस्ट्रेशन डेट। तो चलिए हम लिखते हैं, तो सेलेक्ट फर्स्ट नेम कमा लास्ट नेम कमा। देखिए जो हम लोग रजिस्ट्रेशन डेट है वो डेट फॉर्मेट यूज़ करेंगे फंक्शन। तो डेट फॉर्मेट, और इसके अंदर जो फील्ड था आपका, कॉलम का नाम जो था रजिस्ट्रेशन डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो फील्ड बनाया था रजिस्टर में, ये देखिए रजिस्ट्रेशन डेट जो हम लोग डेटाबेस में बनाए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन डेट है आपका। तो वही मैं लिख रही हूँ रजिस्ट्रेशन डेट। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, मंथ, डेट और ईयर दोनों सेलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कमा डाल दे रही हूँ, और इस कोटेशन के अंदर पहला जो होगा, जो मंथ दिखाएगा आपका, नेक्स्ट जो होगा परसेंटेज डेट दिखाएगा, नेक्स्ट जो है परसेंटेज ईयर दिखाएगा। ठीक है, तो मंथ, डेट, ईयर आ जाएगा। और इसका नाम हम चेंज करते हैं, आप LSS पढ़े होंगे एज कीवर्ड से। तो एज किससे, इसका नाम क्या होगा, dr फ्रॉम। देखिए यूजर्स टेबल है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट। देखिए टेबल का नाम क्या है, यूजर्स है, तो यूजर्स लिख दें। ऑर्डर बाय रजिस्ट्रेशन डेट, जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके हिसाब से आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो डेट है वो दिखा दे। और ये देखिए ASC मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये आपका क्वेरी यहाँ पे MySQL क्वेरी हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं r, और इसके अंदर MySQL क्वेरी डाल देती हूँ। तो ये क्या करता है, ये 2 पैरामीटर लेता है और इसमें हम लोग क्वेरी पास कराते हैं। तो पहला आपका $dbc, आप यहाँ देख सकते हैं $dbc क्या है, MySQL कनेक्ट में हम लोग ने डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए $dbc का एक वेरिएबल बनाई थी। कमा जो नेक्स्ट होगा $q, जो क्वेरी MySQL का क्वेरी है वो यहाँ आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी रो अब तक यूज़र ने यहाँ पे किया है रजिस्टर, वो सारा रो हमें पता चल जाए। हम रो इसलिए पता कर रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ जो हम लोग ने डेमो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारा यूज़र है। पे आप देख सकते हैं 1 से लेके 12 तक है। तो आप यहाँ देखिए देयर आर करेंटली 12 यूज़र यहाँ पे बता रहा है। तो ये 12 जो है हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें MySQL नम रोज से जितना भी नंबर ऑफ़ रोज़ होगा वो बता देगा। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12। तो चलिए इसे बनाते हैं पहले। तो यहाँ तक हमारा क्वेरी पास कर चुके हैं। अब हम लोग काउंट करेंगे नंबर ऑफ़ रिटर्न रो। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ काउंट द नंबर ऑफ रिटर्न रोज। तो चलिए एक डॉलर वेरिएबल बना लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेती हूँ $num, और यहाँ MySQL नम रोज। देखिए एक फंक्शन है ये, और ये क्या करेगा, इसमें सबसे पहले पास करा देती हूँ $r। ये देखिए जितना भी रिजल्ट होगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट, ये तो क्वेरी हम पास करा चुके हैं, ये यहाँ आ जाएगा। और MySQL नम रोज के थ्रू ये एक फंक्शन है जिससे हम नंबर ऑफ़ रोज़ पता कर सकते हैं। तो अभी नंबर ऑफ़ रोज़ देखिए क्या है 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 रिटर्न कर देगा इस नम के अंदर, नम वेरिएबल के अंदर। अब हम चेक कराते हैं कि अगर यूज़र जो है
0 से बड़ा है तो प्रिंट कर दे कि कितना नंबर ऑफ़ यूज़र है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ इफ़ अगर $num अगर बड़ा है 0 से तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ मैं पहले कमेंट कर देती हूँ, लिख देते हैं इफ़ इट रन ओके डिस्प्ले द रिकॉर्ड। इफ़ इट रन ओके डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स। अगर सब कुछ सही रहा तो रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। और यहाँ हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे जितना भी यूज़र है। तो यहाँ हम प्रिंट करते हैं हाउ मेनी यूज़र देयर आर। ठीक है, जितना भी यूज़र होगा उन सबको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो डिस्प्ले करने के लिए आपको एक को यूज़ करना होगा। और यहाँ हम लिखते हैं पी टैग के अंदर, और इसे मैं क्लोज कर देती हूँ। और यहाँ हम लिखेंगे देयर आर करेंटली $num, जो भी वेरिएबल हमने बनाया है, रजिस्टर्ड यूज़र्स। ठीक है, ये हो गया। जितना भी यूज़र होगा वो आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है देयर आर करेंटली 12 रजिस्टर्ड यूज़र। तो 12 रजिस्टर्ड यूज़र हम किए हैं। तो ये $num क्या है, यहाँ पे 12 आ चुका है। और ये 12 बड़ा होगा हमेशा 0 से, और ये नीचे प्रिंट करेगा देयर आर करेंटली 12 रजिस्टर्ड यूज़र। तो ये आपका इफ़ स्टेटमेंट सही से काम कर रहा है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और रजिस्टर्ड डेट रजिस्टर्ड हम दिखाते हैं। तो अब हम लोग टेबल बनाएंगे जिसमें यहाँ पे हम टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल का हेडर, तो मैं यहाँ सबसे पहले इको कर देती हूँ और यहाँ मैं बंद कर रही हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ हम टेबल ओपन करते हैं और लिखते हैं टेबल, और इसे लिख देते हैं अलाइन सेंटर। ये क्या कर जाएगा, सेंटर में चला जाएगा। फिर हम सेल स्पेसिंग 3 डाल देती हूँ। नेक्स्ट क्या है, सेल पैडिंग, कंटेंट के बीच में स्पेस रहेगा। और विड्थ डाल देती हूँ, मान लीजिए कि 75%। ठीक है, तो ये हो गया टेबल। तो पहले टेबल ये ओपन हो चुका है, क्लोज हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका टेबल का रो स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे टेबल का रो, और यहाँ पे हम टेबल का रो बंद करेंगे। टेबल रो बंद हो गया है। अब हम इसके बीच में पीवी डालेंगे जो कि टेबल का डेटा है, और इसे हम बंद करेंगे। तो ये सिंपल आपका HTML है, आप देख सकते हैं। और यहाँ हम लोग पहले फर्स्ट नेम लिखेंगे, और यहाँ इसे मैं बोल्ड कर देती हूँ। तो बोल्ड के लिए आपको B लिखना होगा, और इसे भी क्लोज कर दें। और यहाँ हम अलाइन कर लेते हैं लेफ़्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए टेबल का रो स्टार्ट हुआ है। पहले यहाँ टेबल हुआ है, अलाइन कर चुके हैं सेंटर, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग दे दिया और विड्थ सेट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, टेबल का रो स्टार्ट किए हैं और इसे बंद कर दिए हैं, और टेबल का डेटा डाल रहे हैं। तो चलिए मैं इसे पहले कॉपी कर लेती हूँ और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये तो फर्स्ट नेम हो गया। हम लास्ट नेम डाल देते हैं, लास्ट नेम। नेक्स्ट क्या है, डेट रजिस्टर्ड कर देती हूँ। यहाँ डेट रजिस्टर्ड। आगे के प्रोग्राम हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।